औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। आज की इस वीडियो में पाक स्टडी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो कि पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगे विद करेक्ट एंड ऑथेंटिक आंसर्स एंड आल्सो एक्सप्लेनेशन। अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद वाज ड्रॉन बाय विच फर्म ऑफ कंट्री। इस्लामाबाद जो सिटी है वो एक प्लान के तहत डिज़ाइन किया गया है। उसके जो सेक्टर्स हैं, उसके जो रोड्स हैं, वो सारा जो नक्शा है वो एक प्लान के तहत बनाया गया है। तो ये किसने बनाया था, किस कंपनी ने डिज़ाइन किया था इस्लामाबाद का नक्शा? तो एक ग्रीक कंपनी ने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज़ हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई। तो इसका करेक्ट आंसर है वसीम अकरम। When did first census was conducted in Pakistan? पाकिस्तान में जो पहली मरदमशुमारी थी ऑफिशियली वो कब हुई थी? 1951 में। अल्लामा इकबाल gave his idea of country for Indian Muslim League at। अच्छा जी, अल्लामा इकबाल ने जो मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का तस्वुर पेश किया था वो कब किया था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1930 में किया था। और अपना जो उनका खुतबा एक बहुत मशहूर है खुतबा अलाहाबाद के नाम से, उस खुतबे में उन्होंने ये तस्वुर दिया था। और कहाँ पे दिया था यहाँ पे ये पूछा गया है। तो अलाहाबाद में उन्होंने ये आइडिया ऑफ जो कंट्री है सेपरेट कंट्री वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द हिंदू हैड लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट टू बाइकॉट इंग्लिश मेड गुड्स इन द वेक ऑफ। तो हिंदुओं ने ये जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी। अच्छा, ये स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली क्या थी? ये अंग्रेज़ों का जो बनाया हुआ सामान है ना उसका बाइकॉट करने के लिए उन्होंने एक तहरीक स्टार्ट की थी। तो ये कब की थी उन्होंने? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टुक कश्मीर डिस्प्यूट इन यूएनओ। कौन से मुल्क ने यूएनओ में मसले कश्मीर उठाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मुस्लिम डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रेजेंटेड बाय शिमला डिप्यूटेशन 1906 वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द। तो ये वाला जो मुसलमानों के लिए जो अलग इलेक्शन का जो मुतालबा था तो ये किस में यानी किस में शामिल है? तो ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में शामिल है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हयाते जावेद जो बुक है जो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है ये किसकी बायोग्राफी है, किसकी लाइफ पे लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान। ये सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि हयाते जावेद लिखी किसने है? तो ये अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ISPR ऑफिशियल सॉन्ग फॉर 2018 हमारा पाकिस्तान वाज संग बाय। 2018 में ISPR का ऑफिशियल सॉन्ग आया था हमारा पाकिस्तान, वो किसने गाया था? शफकत अमानत अली इज द करेक्ट आंसर। Constitution of Pakistan 1973 consist of how many article? जो 1973 का आइन है उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी शिकें हैं? तो ये आपने याद रखना है 280 280। Which city is called city of perfumes? कौन से शहर को परफ्यूम्स का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को। और हैदराबाद किस प्रोविंस के अंदर आता है ये भी पूछे जा सकते हैं। सिंध के अंदर आता है। यहाँ पे इतर की और परफ्यूम्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। ये इस वजह से फेमस है परफ्यूम इंडस्ट्रीज की वजह से, इसलिए इसको खुशबुओं का शहर या सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्लामा इकबाल अटेंडेड हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। अल्लामा इकबाल ने टोटल कितनी गोल मेज कॉन्फ्रेंसेज जो है वो अटेंड की थी? तो टोटल अल्लामा इकबाल ने 2 जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड की थी। गवादर इज लोकेटेड इन। गवादर कहाँ पे लोकेटेड है? मकरान में। फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल स्विमर ऑफ पाकिस्तान। पहली जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी खातून है, खातून स्विमर है, वो कौन है? किरण खान। हाउ मेनी डिवीजन्स इन पंजाब प्रोविंस। वो पंजाब के अंदर टोटल कितनी डिवीजन्स हैं, इसको कितनी डिवीजन्स में तकसीम किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। कराकोरम हाईवे कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ। ये जो कराकोरम हाईवे है ये किसकी हेल्प से तामीर की गई है? चाइना की हेल्प से। और इसको हाईवे ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जाता है। व्हेन कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? अच्छा, ये 1913 ही उन्होंने दिया होगा, लेकिन जो मंथ है ना वो चेंज होगा, ये डेट चेंज होगी। तो ये आपने याद रखना है 10 अक्टूबर 1930।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम ऑफ NWFP चेंज टू KPK इन विच अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन की कौन सी वो तरमीम थी जिसके तहत जो NWFP से KPK खैबर पख्तूनख्वा नाम हो गया था। तो खैबर पख्तूनख्वा का नाम खैबर पख्तूनख्वा हुआ था 16वीं तरमीम के तहत। 1973 के आइन में 16वीं जो तरमीम की गई थी उसमें KPK का नाम KPK हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रेजेंटेड चुनाव फार्मूला टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए किसने चुनाव फार्मूला पेश किया था? तो ये पेश किया था अब्दुल कयूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फातिमा जना कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन। कंटेस्टेड का मतलब होता है इलेक्शन में खड़े होना, इलेक्शन में हिस्सा लेना। तो फातिमा जना ने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें कब हिस्सा लिया था? 1965 में। और किसके मुकाबले में? अयूब खान के मुकाबले में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ सिंध। सिंध की जो पहली फीमेल गवर्नर थी वो कौन थी? तो वो थी बेगम राना लियाकत अली खान। Joint session of Congress and All India Muslim League was held in which city? जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो मुतहदा इजलास हुआ था वो कौन से शहर में हुआ था? तो वो लखनऊ में हुआ था। स्टेट बैंक इनॉग्रेटेड बाय कायदे आजम ऑन। स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया था कायदे आजम ने? तो वो किया था 1 जुलाई 1948। फेडरल कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय। फेडरल जो कैपिटल है इस्लामाबाद वो कितने सेनेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? 4 सेनेटर से। जवाहरलाल नेहरू वाज द डैश ऑफ मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल जो नेहरू है वो मोतीलाल नेहरू के सन है, सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। TDAP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। पाकिस्तान प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बगलियार डैम बिकॉज। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों किया था, इस डैम की कंस्ट्रक्शन के खिलाफ? क्योंकि ये वायलेशन थी इंडस वाटर ट्रीटी जो एक मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी थी ये डैम। पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इन। अच्छा जी, पाकिस्तान नेशनल एंथम जो है वो गवर्नमेंट ने कब उसको अप्रूव किया था? हुकूमत ने कब उसको अप्रूव किया था? तो 1954 के अंदर किया था। और इस नेशनल एंथम के हवाले से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किसने लिखा था? तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हफीज जलंधरी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अल्लामा इकबाल वाज गिवन द टाइटल ऑफ सर। अल्लामा इकबाल को कौन से साल सर का खिताब मिला था? 1922 में। और किसकी तरफ से मिला था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से की तरफ से, बरतानवी हुकूमत की तरफ से उनको सर का खिताब मिला था 1922 में। When did पाकिस्तान फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक गेम्स में कब शमूलियत इख्तियार की? तो 1948 के अंदर पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स में शमूलियत इख्तियार की। शुएब अख्तर बाउल्ड द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड डिलीवरी ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2003। अगेंस्ट विच टीम वाज पाकिस्तान प्लेइंग व्हेन दिस हैपेंड। शुएब अख्तर ने जो तेज तरीन बॉलिंग की थी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 में, तो पाकिस्तान उस टाइम किस टीम के खिलाफ खेल रहा था? तो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्साग डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर। वर्साग जो डैम है वो किस दरिया के किनारे तामीर हो रहा है? तामीर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, M5 मोटरवे बीइंग बिल्ट बिटवीन सक्कर एंड मुल्तान इज अबाउट डैश लॉन्ग। ये जो M5 मोटरवे है सक्कर और मुल्तान के दरमियान, तो उसकी लंबाई कितनी है? 394 किलोमीटर, 394 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC की बात हो रही है, विल बी फुली ऑपरेशनल बाय। ये कब फुली फंक्शनल होगा? 2030 के अंदर। पाकिस्तान यूजेस पाम ऑयल इन नाशपाती की इंडस्ट्री। फ्रॉम विच कंट्री पाम ऑयल इज मेनली इम्पोर्टेड। पाकिस्तान जो है वो नाशपाती की इंडस्ट्री के अंदर पाम ऑयल को यूज करता है। तो पाम ऑयल बेसिकली इम्पोर्ट कौन से कंट्री से करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। मॉर्शल जेल्स या इंस्टीट्यूशंस भी आप कह सकते हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? तो ये हैं जी जुवेनाइल प्रिजनर्स के लिए। जुवेनाइल प्रिजनर्स का मतलब होता है कम उम्र मुजरिम या बच्चों के लिए आप कह सकते हैं। तो ये जो जेल्स होती हैं ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई हैं या कम उम्र मुजरिमों के लिए बनाई गई हैं।
अकॉर्डिंग टू विच कंस्टिट्यूशन पाकिस्तान ऑफिशियली नेम्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? कौन से आइन के तहत पाकिस्तान को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा गया था? 1956 के आइन के तहत कहा गया था, और फिर 1962 का जो आइन था उसमें सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान हो गया था, और बाद में फिर 1973 का जो आइन था उसमें अगेन इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करार दे दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द नवाब ऑफ बंगाल हु वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड स्लेव इन द बैटल ऑफ प्लाजे। तो जो बंगाल का नवाब था उनका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर? इंडस रिवर पे सबसे जो पुराना बैराज है वो कौन सा है? सुखर बैराज। द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 22 दिसंबर 1939। द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया वाज, इंडिया में जो पहला ब्रिटिश वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टू हुम कायद-ए-आज़म अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन ईरान? कायद-ए-आज़म ने किस को पाकिस्तान का सफीर बना के ईरान भेजा था? राजा गजनफर अली को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फेडरल शरीयत कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर? जो फेडरल शरीयत कौंसिल थी ये कब बनाई गई थी? 1980 के अंदर। नेम द प्रिंसली स्टेट अदर देन कश्मीर विच काज्ड अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के अलावा और कौन सी रियासत है जो कि तनाज़े का बायस है? तो वो है जूनागढ़। After which incident Sir Syed Ahmad Khan predicted that the gulf of differences between Hindus and Muslims of India shall widen with the passage of time? तो वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद का सर सैयद अहमद खान को लगा था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ेंगे? तो वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो हुई थी यूपी में, उसके बाद उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था। सजी इज़ अ फेमस डिश ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? सजी जो है ये एक बहुत फेमस डिश है, तो इसका जो ओरिजिन है वो यानी ये किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है, ये कहाँ की मशहूर डिश है? तो ये है जी बलोचिस्तान की। Who was the first non-Muslim to have won the coveted Sword of Honor at the Pakistan Military Academy काकूल में कौन से नॉन मुस्लिम को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दी गई थी? तो वो थे कैप्टन एजमंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच सिटी फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश? पाकिस्तान का जो पहला ड्राई पोर्ट था वो कौन सी सिटी में एस्टैब्लिश हुआ था? लाहौर में। पाकिस्तान डिफीटेड डैश टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992? पाकिस्तान ने जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1992 के अंदर तो किस टीम को शिकस्त दी थी? इंग्लैंड को। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब्दुल रहमान चुगताई वाज द फेमस डैश ऑफ पाकिस्तान? अब्दुल रहमान चुगताई पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम है, तो ये बेसिकली कौन है, इनका पेशा क्या है? तो ये फेमस पेंटर हैं। तो ये थे पाक स्टडी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs। आई होप सो कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।